आपको समझना है। और मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको इस बात के लिए समझना है कि आई कांटेक्ट, अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं है परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर कभी भी काम नहीं करने वाला। अपने पड़ोसी से पूछो तेरा आई कांटेक्ट किसके साथ है। आजकल बहुत सारे लोग आई कांटेक्ट जो है पाप के लिए बनाते हैं, बोतल के साथ बनाते हैं, लड़की के साथ बनाते हैं, या पैसे के साथ बनाते हैं। आई कांटेक्ट उसके साथ रखते हैं जो ज्यादा पैसे वाला हो। लेकिन याद रखना, अगर आपने अपना आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ रखा है, आप आज रात आप धनी होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी जिंदगियों में चमत्कार होने वाला है। आई कांटेक्ट किसके साथ? मैं कह रहा हूं ये जो इंस्ट्रक्शन है विश्वास की और ये नेचर है, अगर आपके नेचर में बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना है, बीज बोना है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कितना ही बड़ा दुख हो आज रात जाने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पर प्रेरितों के काम 8 और 28 के 29 में देखो आप कि इसने अपना आई कांटेक्ट किसके साथ बनाया। ये खोजा नाम का एक व्यक्ति था, इसने बाइबल के अंदर अपना आई कांटेक्ट बनाया हुआ था। आज बहुत सारे लोग अपना आई कांटेक्ट टीवी के साथ, व्हाट्सएप के साथ, अपना फ्री टाइम जो है वो व्हाट्सएप के साथ या दूसरे टाइम के साथ देते हैं। लेकिन हम इस खोजे के बारे में पढ़ते, देखो यहां पर क्या लिखा। हाँ, वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था, और वो पवित्र शास्त्र पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था परमेश्वर की। वो आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, हाँ। निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। कह रहा है देखो वहां पर एक आत्मा ने, स्पिरिट ने, परमेश्वर की स्पिरिट ने उसको कहा, कह रहा है इस रथ में इसके साथ हो ले। कह रहा है एक लड़का जा रहा है, एक आदमी खोजा, कह रहा है कि ये बड़ी एक देश से आया है, और कह रहा है कि यहां पर कह रहा है इस खजांची के साथ हो ले। और उस समय मैं देख रहा था कि बाइबल के अंदर यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कूश देश से आया ये खोजा, और ये खजांची था, बड़ा पैसा था इसके पास, लेकिन ये कूश देश से यरूशलेम के अंदर आया। इसका मतलब कि इसको इंस्ट्रक्शन का पता है कि परमेश्वर के स्थान पर जाना पड़ेगा। इसने अपने नेचर को चेंज किया, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर मुझे यहीं से आशीष देगा। मैं कह रहा हूं कि इसने अपने नेचर को चेंज किया और दौड़ा दौड़ा, कह रहा है कि जब रथ पर बैठा हुआ था। लेकिन ये यहां पर मैं एक चीज को नोट देख रहा था कि परमेश्वर तू इस बंदे को इतनी जल्दी कैसे मिल गया। ये अन्य जाति है, इसने बैप्टिज्म नहीं लिया। आवाज आ रही मुझे बाहर? इसने बैप्टिज्म नहीं लिया, इसने बाइबल नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूं कि इसने कुछ भी काम ऐसा नहीं किया, इतना ज्यादा बड़ा विश्वासी नहीं हो सकता क्योंकि इसने बैप्टिज्म नहीं लिया। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मुझे बहुत सारे पहले मुझे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, फिर मुझे प्रभु परमेश्वर के दर्शन हो गया, मेरे से बड़ा काम होगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर किसी भी धर्म, किसी भी जात के व्यक्ति को टच करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज ये मैसेज आपकी जिंदगियों में, आपके बच्चों को छूने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां पर इसको ध्यान से पढ़ो तो यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि ये कूश देश से आया, कह रहा है कि खजांची, कह रहा है जब अपने रथ पर बैठा हुआ जा रहा था, लेकिन ये एक बेस्ट काम कर रहा था। इसने परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा था, बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। देखो, लेकिन यहां पर ये चर्च खत्म होने के बाद भी ये काम कर रहा था, तब परमेश्वर इसके पास आया। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, करे आज परमेश्वर हमें मिलने आएगा, वो चर्च में जाना है, बस परमेश्वर को दिखाना है, हालेलुया हालेलुया ऐसे करके दिखाना है, जय मसीह की जय मसीह की। लेकिन बाहर निकलते हैं फिर वो काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत कह रहा है जो आप सीखते हैं लाइव में, अभी सीख रहे हैं, जब आप लाइव बंद करेंगे उसके बाद आपके नेचर को चेक करेगा परमेश्वर कि मैं आपको कितनी आशीष दूं। जब आप चर्च अटेंड करते हैं उसके बाद जब आप चर्च से बाहर निकलते हैं परमेश्वर फिर आपको चेक करता है। यहां पर कह रहा है चेक कर लिया किसको, खोजे को। ये कह रहा है अपने फ्री टाइम में, जब हमारे चर्च में यहां पर 200 किलोमीटर से लोग आते हैं ना, तो वो जब चर्च से वापिस जाते हैं तो वो बस में ऐसे लेटे हुए जाते हैं, टांगे चौड़ी करते हुए, करे होगा बोबो थक गया था, पेड़े थक गया था, करे के तो भाई चर्च में से आया, अभी तो मैंने बहुत काम किया है। आप इसी समय थके होते हैं और चर्च में अपने घर तक जाते हुए सो रहे होते हैं। लेकिन इस कुछ व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। ये फिर भी चर्च से निकलने के बाद, आराधनालय में दर्शन करने के बाद, प्रार्थना सुनने के बाद, हो सकता है कि ये प्रोफेट के वचन को सुनने के बाद ये कह रहा है कि बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है भविष्यवक्ता, कह रहा है कि जा इसके साथ हो ले, कह रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे वचनों का आदर करता हुआ जा रहा है। कह रहा अपना टाइम, अपना समय इसने इसको दे दिया और उसी समय परमेश्वर ने इसका पीछा किया। मैं कह रहा हूं आई कांटेक्ट बना रहा था बाइबल में। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा आई कांटेक्ट कैसे बनने वाला है। मैं बता रहा हूं कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब आपका आई कांटेक्ट परमेश्वर बनाता है। ये बाइबल बोलती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर है। कई बार जब हम बाइबल पढ़ रहे होते हैं हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर का एक स्टाइल है, सबसे बेस्ट स्टाइल है। जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं, मनन कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट बना रहा होता है। आप कितने भी गंदे हो, कितने भी लुचपन आपके काम किए हो, कितना भी आपने कुछ किया हो, लेकिन जब आप वचन
वचन पर मन लगा रहे होते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर देख रहा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गली में कह रहे हैं कि उस समय कोई ढोल बजना होता है तो उस समय पब्लिक आपकी तरफ देख रही होती है कौन कौन नाच रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा भी ऐसा ही है, कह रहा है कि वो वचन पढ़ने वालों की ओर नजर कर रहा होता है। आई कांटेक्ट बनता है आपका बाइबल पढ़ने से, प्रेयर करने से। जब आप प्रेयर करते हैं तो आपके साथ आई कांटेक्ट बनाता है। उसने कहा एक जगह पर, कह रहा अपनी कोठड़ी में जा और कह रहा मेरे साथ आई कांटेक्ट बना। इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट ढूंढ रहा है। कहता है लेकिन अगर आपका आई कांटेक्ट पैसे पर है, घर पर है, गाड़ी पर है, कह रहा है कि आप बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, ज्यादातर आप उधर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपने सारा दिन 24 घंटे में से आपका दशमांश बनता है, कह रहा है कि टाइम का भी दशमांश बनता है आपका 2.5 घंटे। मैं कह रहा हूं 2 घंटे 40 मिनट अगर आपने प्रभु को दिए, चलते फिरते बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते, आपने आई कांटेक्ट कहीं बनाया आज? मैं कह रहा हूं कि अगर आपने बनाया, मेरा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं कि जाओ आज रात के बाद 52 दिन के अंदर जोन सी आंख कह रहा कि पर आप रख देंगे, जिस चीज पर आंख रख देंगे, मेरा परमेश्वर ने आई कांटेक्ट बनाया हुआ है, वही आज रात आपको मेरा खुदा दिलाने वाला, आपको यीशु मसीह के नाम में। यही घर मैं कह रहा हूं जो पसंद है आपको, मैं कह रहा हूं वो दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वही चीजें जो आपको नहीं मिल रही वो मिलेंगी, लेकिन आप दिए इंस्ट्रक्शन का पालन करो। परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है ऐसे लोगों से, और वो बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आपका ये फैसला है, मैं कह रहा हूं खोजे को, कह रहा है कि परमेश्वर ने जांच कर लिया और उसका पीछा किया, आई कांटेक्ट बनाया। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी बता रहा हूं कि सतीश नाम का एक व्यक्ति था। उसने अपनी लाइफ में 7 पेज वो डेली बाइबल के पढ़ता था, और परमेश्वर ने उसके साथ चमत्कार किया। 7 पेज डेली पढ़ता था, और आज वो 7 जहाजों का, पानी के शिप के जहाज, कह रहा है मालिक है वो, मालिक है आज वो। मैं आपको बता रहा हूं कि कहां 5 रुपए कह रहा है कि कमाने वाला व्यक्ति आज वो शिप जहाजों का, कह रहा है कि पानी के जहाजों का मालिक है वो। इसका मतलब कि परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। कह रहा है कि जो परमेश्वर के साथ दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं और आई कांटेक्ट बनाते हैं और नेचर चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब कि ये सीक्रेट अगर आपने लिख लिया और विश्वास को, कह रहा है कि आपको मुंह से निकालना है, प्रोमिस को आप, मैं कह रहा हूं 120 बार बोलो, ये परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम होगा, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग 52 दिन के अंदर एक बड़ी आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जब आप देखते आई कांटेक्ट किस ने बनाया, कह रहा है कि यहां पर खोजे ने बनाया बाइबल में। फिर एलिया की जब आप पुस्तक पढ़ते तो एलिया ने, कह रहे कि कांटेक्ट बनाया, और एलिया ने क्या किया, अपने चेले को कहा, कह रहा है मौसम खराब है, पूरी दुनिया का मौसम खराब है, अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और चिंता न कर, आज चमत्कार होगा और मैं प्रेयर करूंगा तेरे लिए। और उसी समय कह रहा कि राजा को बोल दे, हाब राजा को, कि बादल आएगा। मैं कह रहा हूं बादल आता नहीं है, उसको मंगाना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है, क्योंकि ये जानता था इंस्ट्रक्शन को कि अकाल पड़ गया है। अगर अकाल पड़ गया है, कह रहा है बादल को, कह रहा है कोई बिजली, कोई गवर्नमेंट कोई नहीं ला सकती आपकी बिजली को। मैं कह रहा हूं आप अपनी बिजली के जनरेटर लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर की बिजली के लिए, बादल के लिए आपको कुछ भी नहीं कर सकते, उससे प्रेयर करना पड़ेगा। किसान को पता है कि अगर बिजली का पानी खत्म हो जाए, धरती का पानी खत्म हो जाए, ऊपर से कह रहा है कि एक ही परमेश्वर कह रहा है और वो पूरी दुनिया को देख रहा है और सुन रहा है। इस इंस्ट्रक्शन का पालन किया एलिया ने, और उसमें प्रेयर किया, और उसने कह रहा है घुटनों में सिर देकर प्रार्थना किया 7 बार, 7 टाइम उसने क्या किया, 7 टाइम उसने आई कांटेक्ट बनाया परमेश्वर के साथ। हो सकता था कि एक टाइम में भी आई कांटेक्ट बन सकता था परमेश्वर के साथ, लेकिन बहुत सारे लोगों इस बात को समझना है, इसमें सीक्रेट है ये भी बाइबल का। कह रहा है कि एलिया ने, कह रहा है कि जब आपका बड़ा काम होता है तब आप ज्यादा दिन में प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका छोटा काम है तो हो सकता है कि आप दिन में 2 बार प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा परमेश्वर से काम कराना है तो इसने 7 बार, इसका मतलब 1 घंटा 1 प्रेयर में और 7 घंटे 7 प्रेयर में। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब इसने बादल को खींचा और इसने कहा, कह रहा है कि परमेश्वर कि मैं आज लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं। ये इसने ऐसी प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपका मौसम नहीं बदला तो एलिया ने प्रार्थना किया और आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ बनाया। उसकी दी इंस्ट्रक्शन का उसको पता था कि मैं 7 घंटे प्रार्थना करूंगा और पूरी दुनिया का मौसम बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं कि उस रात बारिश हुई और अकाल जो 3.5 साल से पड़ा हुआ था वो हट गया। आज हो सकता है 3.5 साल से आप मकान ना बना पाए हो, बच्चे को आशीषित ना कर पाए हो, नौकरी ना करी हो, कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में काम कर रही हो, लेकिन कोई हल ना हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा हो और वो कह रहा है कि आज 3.5 साल का श्राप, बंधन, वो चक्कर, वो समस्याएं, कह रहा है कि अगर आप जो नहीं ले पा रहे, नहीं कर पा रहे, कह रहा है कि ये आपको सीक्रेट है। कह रहा है कि आपको समझना है कि आज खुदा अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज परमेश्वर कि मैं आज से बाइबल में आई कांटेक्ट बनाऊंगा, मैं प्रेयर में आई कांटेक्ट बनाऊंगा, परमेश्वर मैं अपने नेचर को चेंज करूंगा और तू मेरा आई कांटेक्ट देखेगा। परमेश्वर मैं कह रहा है कि चर्च के साथ आई कांटेक्ट बनाऊंगा, पास्टर के साथ आई कांटेक्ट बनाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप इस लाइव के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं, मेरे साथ नहीं बना रहे,
आप परमेश्वर के साथ बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ दाहिनी ओर से आपको एक एंजल आज आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज कह रहा है कि बाइबल में लिखा कह रहा है कि जब तक मेरा प्रचारक भेजा ना जाए तब तक वो प्रचार नहीं कर सकता। इसका मतलब कि मैं उसके वचन को भर कर लाया हूं और आपको दे रहा हूं। इसका मतलब कि आपके सुनने के बाद अभी नहीं लगेगा आपको, लेकिन 5 मिनट के बाद या हो सकता है 52 दिन के अंदर आपको पता लगे आपकी ब्लेसिंग खोई हुई वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका मौसम चेंज होगा, लेकिन उसको कराना पड़ेगा। कह रहा है एलिया को पता था, इसलिए उसने कहा, कह रहा बेटे मौसम चेंज होता नहीं है, कह रहा कराना पड़ता है, प्रेयर कर और कह रहा जा 7 बार देख करा। लेकिन वो 7 बार देखने के लिए गया, लेकिन उसके विश्वास में कमी थी। मैं कह रहा हूं कि वो बार बार कह रहा था खुदा की दो इंस्ट्रक्शन का पालन कर, कह रहा और विश्वास से जा। कह रहा जो खुदा ने कहा विश्वास से जा। कहता कि नहीं आया बादल, नहीं आया बादल, नहीं आया बादल, लेकिन 7वीं बार में उसने कहा बादल आ गया। याद रखना, अगर आपके लिए कह रहा कि कोई बादल आया नहीं आया, लेकिन अगर एलिया ने अपने बच्चों के लिए घुटने टेके, इसका मतलब ये सीक्रेट है बाइबल का कि जब तक आप अपने बच्चों के लिए घुटने नहीं टेकते तब तक आपके बच्चे आशीषित नहीं हो सकते, वो नौकरी नहीं लग सकते। अगर आप अपने बच्चों के लिए घुटने टेक रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके लिए कोई घुटने टेके ना टेके, ये प्रॉफिट बजिंदर को रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपके लिए घुटने टेकता हूं और जाओ, आपका आशीषों का बादल आएगा आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके कह रहे गरीबी का बादल जाएगा, मैं कह रहा हूं कर्जे का बादल जाएगा। आज वो कह रहे कि धन की आशीष देने वाला बादल ट्रांसफर होगा आपके घर में यीशु मसीह नासरी के नाम में। खादी बादल है, एक आपने देखा बारिश लाने वाला बादल है। आप देख रहे हैं खाली बादल आता है। मैं आपको खाली बातें नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको विश्वास की बात बता रहा हूं कि विश्वास रखना। मेरी प्रेयर से बहुत सारे लोग रिच हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रेयर से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग आजाद हो जाते हैं। कारण रीजन मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात के लिए बता रहा हूं कि अगर आपने इस बात को सुना है तो परमेश्वर कह रहा है आई कॉन्टैक्ट बनाना आपको। एक औरत मेरे पास आई और वो रो रही थी और वो बता रही थी कि प्रॉफिट करे कि मेरे पास 2 बच्चे हैं और उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ। करे मैंने 3 बार दोनों का वीजा लगवाया, PR के लिए अप्लाई किया, हमारा पैसा खराब हो गया, कुछ नहीं हुआ, आशीष नहीं मिला। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा सुन कि आज तू अपनी कोठड़ी में जा और परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बना, बाइबल पढ़ा कर 1 घंटा और प्रार्थना किया कर, और तेरे साथ परमेश्वर को तेरा आई कांटेक्ट पसंद आ गया ना तो पवित्र आत्मा काम करेगा। लेकिन वो बोलती है हाँ मेरी गलती है कि मैं ज्यादातर टीवी में बैठी रहती हूँ, ज्यादातर मैं अपनी किटी पार्टी में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हूँ, मैं ज्यादा टाइम एक्सपेंड उनके साथ करती हूँ। इसका मतलब क्या, जब आप इकट्ठे होकर चेन प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे वहां पर लिखा परमेश्वर हाजिर होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर आई कांटेक्ट होगा परमेश्वर का। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब जब आप संडे चर्च आते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर ज्यादा आई कांटेक्ट रखता है, क्योंकि हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अभी जो लाखों लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं आज आपके लिए खाली बादल नहीं आएगा भाई साहब, आज आपके लिए आशीषों वाला बादल आएगा। आमीन बोलने वालों के लिए कह रहा है, क्योंकि आप इस लाइव में कह रहे हैं कि आप इकट्ठे होकर बैठे हैं, आप एक जन नहीं बैठे, आपकी फैमिली बैठी है, आप इकट्ठे होकर बैठे हैं। आपके साथ चमत्कार होगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। ये आपके अंदर अपने नेचर को चेंज करना है। कह रहा है कि नहीं परमेश्वर अगर मेरे साथ कोई कांटेक्ट बनाए ना बनाए, नहीं आज सारी औरतें बोलती हैं या लड़कियां बोलती हैं या लड़के लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो वहां रिश्ता करना चाहती थी लेकिन उसने मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाया, उसने मेरे साथ रिश्ता नहीं जोड़ा। अरे छोड़ दे उसको, नहीं जोड़ा तो नहीं जोड़ा। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ अगर आपने आई कांटेक्ट बना ली है, मैं कह रहा हूं कि वही बंदा आज मजबूर होने वाला है और आपका आई कांटेक्ट आप ही के परिवार के साथ रिलेशन बनाने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर रिश्ता नहीं हुआ, जहां आप चाहते हो वहां होगा। मैं कह रहा हूं जहां कर्जा नहीं उतर रहा वहां उतरेगा। लेकिन आप खुदा के साथ आई कांटेक्ट तो बनाओ। आप परमेश्वर को कहो मैं तेरी दी इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं 24 घंटे में से कह रहा है कि आपके पास क्या मेरे लिए 2 घंटे 40 मिनट नहीं है। कहता अगर आप 2 घंटे 40 मिनट, मैं कह रहा हूं सुबह दोपहर शाम को मिक्स करके भी आप 2 घंटे 40 मिनट दे सकते हो। अगर आपने दिए, आज रात आपके लिए आशीषों का बादल आ रहा है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए आशीष का बादल आ रहा है। अपने हाथों को उठाओ और स्क्रीन की तरफ करो और कहो परमेश्वर आज से मैं फैसला लेता हूं पवित्र आत्मा जी कि आज से मैं परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, और जो इंस्ट्रक्शन मुझे दी गई है पवित्र आत्मा में उनका पालन करूंगा। आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जो आप सीख रहे हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं चमत्कार होने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। देखो हम पढ़ते एक जगह दूसरा राजा उसके 4 और 10 को देखते हैं। आप लिख सकते हैं, राइट डाउन करो, आप लिख सकते हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने किन लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाया। देखो खोजा जब बाइबल पढ़ रहा था उसके साथ आई कांटेक्ट बनाया, और दूसरा एलिया जब प्रार्थना कर रहा था 7 बार उसके साथ आई कांटेक्ट बनाया, घुटनों में था उसका सिर। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आई कांटेक्ट बनवाया अपना, कह रहा जब वो पहाड़ी पर गया प्रार्थना करने के लिए। लेकिन एक खास बात बता रहा हूं कि कर्जा उतारने का तरीका क्या है। मैं कह रहा हूं कि रिच होने का तरीका क्या है।
कि आपको बंधन तोड़वाने का तरीका क्या है। कह रहे कि जब आप बीज बोते हैं, जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। परमेश्वर आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अब तक नहीं बदली आशीष, आज रात बदलेगी आपकी आशीषें। मैं कह रहा हूं कि अगर जो नहीं हो रहा वो होगा, आज से काम होना स्टार्ट होगा। आपने कभी आई कांटेक्ट, बहुत सारे लोग बीज के बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आपका जब आप बीज बोते हैं तो बाइबल से बताऊंगा कि अगर आपने मुट्ठी में हाथ में बीज पकड़कर बोया है, आपने कहीं भी बोया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो बीज बोना भी आपका आई कांटेक्ट बनाना है परमेश्वर के साथ। हम पढ़ते दूसरा राजा और उसके 4 के 10 को देखते हैं कि एक कुलीन स्त्री थी और वो क्या कर रही थी। ये कुलीन स्त्री को पता था परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का कि बाइबल में लिखा ही ना होता, कह रहा दान दो, दोगे तो दिया जाएगा, लिखा ही ना होता बाइबल में। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन है, इसका पालन करना पड़ता है। और कह रहा है कि इसको पता था और ये देख रही थी कि एक प्रॉफिट जो है मेरे घर के आसपास से आता है और कहती है ये भक्त है और मेरे आसपास से आता है, इधर उधर जाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी इसके पास बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है, कोई इसके पास कोई आशी मतलब कि कोई इसके पास साधन नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, ये जानती है परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट कैसे बनाया जाता है। ये एक बहुत अमीर घराने की औरत थी, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं था। इसने बहुत पैसा इधर उधर खर्च किया लेकिन इसको बच्चा नहीं मिला। लेकिन एक दिन इसके दिमाग में आया, कहते हैं ये प्रॉफिट यहां से आता है और जाता है एलिशा, और मैं क्या करती हूं, कहते कि मैं आज इसके साथ आई कांटेक्ट बनाऊंगी। और देखते हैं उसने कैसे आई कांटेक्ट बनाया। हाँ, हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए, हाँ, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। देखो यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। आज बहुत सारे लोग जब दान देते हैं परमेश्वर को, आज आप, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को आप अपने घर पे विजिट करा रहे हो। आज बहुत सारे लोग, आप अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप परमेश्वर को विजिट कराना चाहते हैं कि स्टे कराना चाहते हैं अपने घर पे। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ परमेश्वर मेरे घर पे विजिट करो। आप चाहोगे, अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रॉफिट बजिंदर आपके घर पे आए, आप बोलोगे हाँ हाँ एक दिन जरूर आना, एक दिन विजिट, आप भी विजिट कराना चाहते हो मुझे अपने घर पे। लेकिन मैं आपके घर विजिट नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी आपके घर विजिट नहीं करना चाहता। परमेश्वर आपके घर विजिट नहीं, आपके घर स्टे करना चाहता है हमेशा के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है। इस औरत को नहीं पता था। आज बहुत सारे विश्वासी दान डाल तो रहे हैं, मैं आज बहुत सारे लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो दान डाल तो रहे हैं, हो सकता है पास्टर भी, विश्वासी भी दान डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सेब भी आपके पास नहीं आया, एक भी आशीष का फल आपके पास नहीं आया। कारण, रीजन क्या है? क्योंकि आपने परमेश्वर को दिया है सिर्फ। मैं कह रहा हूं विजिट कराइए आपने परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं जब आप दान देते हैं ना चर्च के अंदर, तो आपके घर एक बार विजिट हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस औरत ने स्टे कराया। इसने कहा कि मैं, कह रहा है कि वो लोग, कह रहा है जो ये सोचते हैं कि इस चर्च के अंदर किस बात की जरूरत है, इस प्रॉफिट को किस बात की जरूरत है, कह रहा है एलीशा को किस बात की जरूरत है, कह रहा है उस समय में इसने वो दान, कह रहा है कि इसके लिए परमेश्वर ने आई कांटेक्ट को बनाया इसके साथ। और उसी समय बोलता है, कह रहा है कि यहां पर बोलती है कि हम एक खाट लेकर आया, देखने के लिए रोशनी लेकर आई और लालटेन लेकर आई और बड़ी बड़ी चीजें उसके लिए लेकर आई। इसका मतलब, और उसके लिए कोठड़ी बनवाई। इसका मतलब कि उसने चर्च बनवाया, एक जगह बनवाई कि जहां पर वो प्रेयर करे और वो रुके। इसका मतलब कि उसने आई कांटेक्ट बनाया। जब आप चर्च के लिए बीज बोते हैं तो आप आई कांटेक्ट बना रहे होते हैं। याद रखना कि जब आप किसी टेंट के लिए या किसी सेवा के लिए आप बीज बो रहे होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर जानता है आपको। इस औरत को जानता था परमेश्वर। और उसी समय परमेश्वर ने एलीशा को कहा, जब हम इसके 4 के 13 को पढ़ते हैं कि प्रॉफिट, इस औरत ने मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाया है। कह रहा है तू उसके घर विजिट नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉफिट को आदेश नहीं था किसी के घर पे जाने का। और लेकिन ये इसने उसी समय स्टे किया उसके घर पे और एक रात उसके घर पे रुका और परमेश्वर ने कहा जो ये मांग रही है इसको देना, क्योंकि इसने आई कांटेक्ट बनाया। मैं कह रहा हूं बीज बोने का स्टाइल भी अगर आपका सही है तो परमेश्वर आज रात आपको करोड़पति बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखो कि मुंह मांगा वरदान मिला इसको 4 के 13 में। हाँ हाँ, तब उसने गेजी से कहा, हाँ, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, हाँ, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके लिए लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा उसको बुला ले। सुनो, अभी देखो यहां पर क्लियर कहा उसको परमेश्वर ने, कहता है कि उस समय में कह रहे एलीशा
ने उसी समय उस औरत को बुलाया और बोलता है कि तूने जो इतनी चिंता की, कहते किसकी, कहता है मेरी नहीं, परमेश्वर के राज्य की। कहते तूने उसके लिए एक चर्च बनवाया, कोठरी बनवाई, उसके लिए कह रहा खाट भी लेकर आई और कह रहे दीवट भी रखा, कह रहे कि वो सारी चीजें जो फैसिलिटी नहीं थी कह रहे तूने कराया। कह परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम कर रहा है और परमेश्वर ने मुझे कहा है बोल तू क्या चाहती है। और उसी समय उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो उसी समय गेजी ने बताया, बोलता है कह रहे कि इसके पास इसका पति बूढ़ा है और इसके पास बच्चा नहीं है। और उसी समय गेजी ने कहा, उसी समय प्रॉफिट ने कहा करे जा आज से तुझे वसंत ऋतु में बच्चा हो जाएगा। और परमेश्वर ने उसको वसंत ऋतु के अंदर बच्चा दिया। कुछ सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।